खाना बन चुका है, मैं पूरी पसीना पसीना हो चुकी हूँ। खाना बन चुका है और गणपति जी को भोग लग चुका है। बस अब खाना खाएंगे और आज है संडे, तो बस इसके बाद संडे इज़ फंडे। तो खाना लग चुका है और खाने में क्या क्या मैं आपको बताती हूँ। भिंडी है, ठीक है, पतरोड़ू है एंड आपकी आलू की चटनी है एंड ये आपका कर्ड है, ये घर का है, ठीक है, और ये चाय है एंड चपाती है। हाँ जी, फिर कैसे हो? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज अभी हो रही है गणपति पूजा। बस जितेंद्र भी दिए की बाती बना रहे हैं और बस इसके बाद हम गणपति पूजा स्टार्ट कर देंगे। अभी संध्या आरती का टाइम हो चुका है और इंडियन वेयर में है, दोनों रेडी हैं और शाम की आरती की तैयारी है। और आइए आपको भी आरती में ले चलते हैं। आपको भी आरती में ले चलते हैं। और बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि गणपति हमारे घर आए हैं, विराजमान है बाहर, और बहुत ही खुशी का टाइम है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का टाइम है क्योंकि ये सालाना एक बार होता है। और गणपति जी का जो 10 दिन का फेज़ रहता है, जब वो घर पे होते हैं तो उनकी होने से ना ऐसा लगता है कि लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जो भी उथल पुथल चल रहा है, वो सब अब सेटल होने वाला है। सो आप भी आइए और आप भी हमारे साथ आरती ज्वाइन कीजिए। सो हम अभी बस आरती स्टार्ट करने वाले हैं। मंदिर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी आपको दर्शन कराती हूँ। तो यहाँ पे जितेंद्र कर रहे थे संध्या आरती की तैयारी, जो विधि होनी थी, तो उसकी पूरी प्रेपरेशन चल रही थी। देखिए ना, बप्पा का रूप कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही निराले लग रहे हैं सही में। तो बस उसके बाद इन्होंने कुछ तैयारियां स्टार्ट कर दी थी, अगरबत्ती निकाल दी थी और अगरबत्ती के बाद हो चुकी थी अब पूजा की विधि शुरू। बस उसके बाद उन्होंने पूजन स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको कल वाले व्लॉग में भी कहा था कि जब भी आप संध्या आरती या मॉर्निंग की आरती करें तो अक्सर अपनी धूप ग्रास को ज़रूर बदलें, सेम धूप ग्रास ना लें। तो यहाँ पे इन्होंने इत्र लगा दिया था और बस उसके बाद हम दोनों बैठ गए थे पूजा में और हमारी चल पड़ी थी पूजा। अब मैं बनाने लगी थी स्वस्तिक, मुझे बनाना था स्वस्तिक। आप स्वस्तिक बनाते टाइम ना एक चीज़ का अक्सर ध्यान रखें, कभी भी जो स्वस्तिक बनता है ना, वो लगातार बनाते हैं, कहीं बीच में हम रोकते नहीं हैं, काट के नहीं बनाते हैं, हमेशा ऊपर से लाइन खींचते हैं। और आप देख पा रहे हो जैसे मैंने ऊपर से लाइन खींची है, कभी भी सेंटर से नहीं काटते हैं, उसको अशुभ माना जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं पूजा के समय, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बस उसके बाद मैं जो कलावा था, जो नारियल था, उसको दोबारा से कलावा चढ़ा रही थी क्योंकि हमारी संध्या आरती स्टार्ट होने वाली थी। और उसके बाद जो भी इनको मेरे को जितेंद्र का टीका करना था, तो मैं इनको टीका लगा रही थी। और उसके बाद जितेंद्र ने मेरा टीका किया, टीका लगा के मेरी मांग में सिंदूर भरा। और उसके बाद हमारी जो आरती की विधि थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। हमने जो चढ़ावा था, जो मोदक थे, वो अपने बप्पा जी को चढ़ाए और उसके बाद मौली रखकर जो आपका स्वस्तिक था उसके साइड में जो आपका दिया रखा है उसको जला लिया था। और उसके बाद बस हमारी जो आरती थी, हमने अपनी आरती स्टार्ट कर दी थी। बप्पा जी की संध्या आरती का टाइम था और इस टाइम पे बहुत शांति थी घर पे और अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पे हमारी आरती के साथ साथ में गायत्री मंत्र का भी उच्चारण चल रहा था। गायत्री मंत्र को जब आप ऊंच ध्वनि में बोलते हो ना, आप ऊंची आवाज़ में पूरे पूजा के समय में रिसाइट करते हो और साथ में घंटियों की आवाज़, तो उससे क्या होता है, किसी भी तरह का नेगेटिव ऑरा जो, या फिर आप जिसको कहते हो ईवल आई, अगर काम कर रही है ना, वो तो कट जाती है। तो बस उसके बाद फिर गायत्री मंत्रों के उच्चारण के साथ में महामृत्युंजय का जाप भी चल रहा था। तो बस उसके बाद हमारी जो मंत्रों की विधि थी समापन की ओर जा रही थी और उसके बाद अगरबत्ती को जितेंद्र ने लगा लिया था और मैं साथ साथ में मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, मतलब मेरा गणेश भगवान को प्रणाम।
और फिर हमने निकाल लिया था आरती संग्रह। बस उसके बाद क्या, उसके बाद हमारे बप्पा जी की आरती हो गई थी शुरू और इस तरफ से जितेंद्र मेरा साथ दे रहे थे और हम आरती में लीन होके अपने गणेश बप्पा की आरती पूरी करने लगे। बस उसके बाद क्या, फिर उसके बाद हमारी आरती जो थी वो समापन में आने वाली थी। तो उसके बाद हमने अंत में क्षमा याचना पढ़ी। क्षमा याचना का मतलब ये होता है कि अगर आपके किसी मंत्रों के उच्चारण में या फिर किसी विधि में किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो पूजा में, तो जो भक्त है वो भगवान से क्षमा मांगता है और कहता है कि हे मेरे प्रभु, अगर मेरे किसी विधि में या फिर मंत्रों के उच्चारण में किसी भी तरह की कोई गलती हो तो हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा करना। जो आसपास का जो जितना भी ऑरा था इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका था ना रिसाइटिंग से और चैंटिंग से, कि मतलब बहुत शांति थी पूरे उस वातावरण में, इतनी शांति थी। और उसके बाद जितेंद्र ने डाल दिया था जो आरती संग्रह था उसको डाल दिया था और बस फिर मैंने इनको कहा कि आप बप्पा जी को मोदक लगा दो और पहले बप्पा जी को रखो और जो हमारे घर के स्थापित गणपति हैं उन्हें भी रखो, साथ में रिद्धि सिद्धि को भी रखो और बप्पा तो बप्पा ही हैं जिनको हमने लाया है। बस उसके बाद क्या, उसके बाद फिर गंगा जल का छिड़काव होने लगा और उसके बाद फिर हम दोनों ने गंगा जल का छिड़काव करने के बाद जितेंद्र ने ले लिया प्रसाद और बस फिर उसके बाद जितेंद्र चले गए पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने और उसके बाद मैंने दी आरती की और उसके बाद मैंने बप्पा जी का आशीर्वाद लिया और उनके दरबार में एक बार उनके आगे मत्था टेका। और उसके बाद फिर बस मैंने सोचा जो आरती है वो जितेंद्र को दे दी और फिर मैंने धूप दीप से पूरे घर के वातावरण को शुद्ध करना स्टार्ट किया ताकि घर का कोना कोना महक उठे हमारे ऊपर और हमारे घर के ऊपर बप्पा जी की कृपा हमेशा बनी रहे। देखिए कई बार क्या होता है इस भागा दौड़ की जिंदगी में हम उस प्रभु को पीछे छोड़ जाते हैं जिसने हमें बनाया और हमें लगता है कि क्या ही हो जाएगा अगर हम प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बट एक टाइम के बाद आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना पड़ता है और जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हो तो आपको कण कण में हर जगह भगवान का वास महसूस होता है, दिखाई देता है। आपकी ज़िंदगी के मायने बदलना शुरू हो जाते हैं और आप काम, क्रोध, द्वेष, लालसा इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हो। बाकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको व्यर्थ लगना शुरू हो जाती हैं। बस पूजा फिनिश हो चुकी है, अब हम भोग लगा के खाना खाएंगे। भोग भी लग चुका है, बस अब थोड़ी देर में खाना खाएंगे और पूजा हो चुकी है, बहुत अच्छे से पूजा हुई। तो यहाँ पे जितेंद्र ने तारीफ़ करना शुरू कर दिया था, तो कहते कि आपका अलग ही अवतार मिलता है जब जब आप ट्रेडिशनल में आते हो। तो मैं कह रही थी बस इतनी तारीफ़ मत करो, इतनी तारीफ़ मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। तो बस ये सब बातें हमारी चल रही हो चुकी है और बहुत अच्छे से सारी विधि विधान से हमने पूजा कर ली है। बस अब खाना खाएंगे, भोग हमने गणपति बप्पा को लगा दिया है। बस अब खाना डालेंगे और खाना खाएंगे और उसके बाद फिर अगला जो भी हमने डेली रूटीन का जो भी काम रहते हैं वो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, सो गणपति पूजन जो है वो पूरा हो चुका है। आप भी आरती ले लीजिए। जो भी इस ब्लॉग को देख रहा है, जिनकी भी जो भी मनोकामना है, गणपति बप्पा मोरिया वो पूरा करे। और विघ्न सबकी लाइफ में आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में नहीं आते हैं। मैं तो एक ही बात कहती हूँ और जितेंद्र भी एक ही बात कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं बट आपको हौसला बनाए रखना है, कोई बात नहीं, गणपति बप्पा अब आ गए हैं, सब अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी आपको स्पिरिचुअली भी अपने जो आपकी डाइटी को आप मानते हो, आपको उनको मानना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। जो भी आपके गृह देवता है उनका आपको ज़रूर पूजन करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो वो टल जाएंगी। और बहुत शांति मिली। आज संडे था तो आज मैंने और जितेंद्र ने कोशिश की हम
मतलब अच्छे से पूजा कर पाए और सारा जो पूजा है वो विधि विधान की जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग हो। तो बहुत अच्छा लगा और पूरे घर में इतनी शांति है ना, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत मतलब उथल पुथल जो थी वो एकदम से शांत हो गई है। सारी जितनी भी लाइफ की उथल पुथल चल रही थी, मन में जो भी ऊपर नीचे चल रहा था, वो सब बिल्कुल बैलेंस हो गया है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP जर्नी। Stay tuned. Thank you. Bye bye.